नमस्ते दोस्तों। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में हम कोहरे के पीछे छिपे अंधेरे को गहराई से समझने वाले हैं। रहस्यमयी कोहरे का खौफ, 3 डरावनी सच्ची घटनाएं। जरा सोचे, जब प्रकृति अचानक से हमारी आंखों पर एक घनी सफेद चादर डाल दे तो कैसा महसूस होता है। आज हम 3 ऐसी बिल्कुल सच्ची घटनाओं की बात करेंगे जो ये साबित कर देंगी कि कोहरे का डर सिर्फ हमारे दिमाग का वहम नहीं है। कोहरे के पीछे असल में क्या छिपा है? जब एक घना कोहरा छाता है ना, तो ये सिर्फ हमारी देखने की क्षमता को खत्म नहीं करता, बल्कि हमारे दिमाग को पूरी तरह से निहत्था कर देता है। अंधेरे में जो कुछ भी छिपा हो, उसके सामने एक इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। इन रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्सों से ये साफ हो जाएगा कि कोहरा सिर्फ मौसम का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक जाल भी हो सकता है। आइए सबसे पहले चलते हैं हाईवे 101 पर। हाईवे 101 पर एक साया, अनजान अंधेरे में एक रात का सफर। साल 2022 की बात है। एक ड्राइवर रात के करीब 8 बजे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के सुनसान हाईवे 101 पर बिल्कुल अकेला ड्राइव कर रहा है। अचानक से एक असामान्य रूप से घना कोहरा उसे पूरी तरह घेर लेता है। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सिर्फ 20 फीट आगे तक का ही दिख रहा था। अब ऐसे सुनसान रास्ते पर, जहां ना कोई दूसरी गाड़ी हो और ना ही फोन का नेटवर्क, डर की असली शुरुआत तो यहीं से होती है। कार की धीमी रोशनी में दाईं ओर सड़क के किनारे एक लंबा सा साया एकदम स्थिर खड़ा नजर आता है। वो कोई मदद नहीं मांग रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब ठीक 10 मिनट बाद बिल्कुल वही इंसान, वही कद, वैसे ही कपड़े सड़क की बाईं ओर खड़ा दिखता है। ये तो शारीरिक और तार्किक रूप से पूरी तरह असंभव है ना? और फिर वो साया सीधे ड्राइवर की आंखों में घूरता है। वो एक ऐसा खौफनाक आई कांटेक्ट था जिसने उस रात की पूरी हकीकत को ही पलट कर रख दिया। घबराहट में कार की स्पीड फौरन बढ़ाई गई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बीच सड़क पर अचानक ब्रेक मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि सड़क के ठीक बीचों बीच हुड पहने हुए एक आदमी रास्ता रोक के खड़ा था। हे भगवान! ये चीख बेतहाशा उस ड्राइवर के मुंह से निकली जब उसने रियरव्यू मिरर में देखा कि कोई उसकी कार के पीछे से रेंगते हुए बहुत तेजी से पास आ रहा है। अब खतरा बिल्कुल उसके सर पर था। जान बचाने के लिए कार को झटके से रिवर्स किया गया, सड़क के दूसरी तरफ मोड़ा गया, लेकिन तभी एक जोरदार और भयानक टक्कर हुई। धातुओं के बुरी तरह टकराने की आवाज आई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो शीशे में कुछ भी नहीं था। घर पहुंचने के बाद ड्राइवर ने खुद को यह तसल्ली देनी चाहिए कि यह सब 4 घंटे की लगातार ड्राइविंग और थकान से पैदा हुआ सिर्फ एक भयानक मतिभ्रम था। लेकिन फिर असली सच्चाई सामने आई। कार के पिछले बम्पर पर एक बहुत बड़ा डेंट था, और हैरानी की बात तो ये थी कि उस डेंट पर किसी दूसरी गाड़ी का कोई पेंट मौजूद नहीं था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सिर्फ दिमाग का भ्रम था, तो कार को इतनी जोर से किसने मारा? चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुनसान जंगल में डरावनी आवाज, एक दौड़ जो कभी खत्म नहीं हुई। ये कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की है जो छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। खुद को फिट और व्यस्त रखने के लिए वो रोज 3 मील के जंगल के एक जाने पहचाने रास्ते पर दौड़ने जाया करता था। लेकिन उस शाम कोहरा इतना घना और अजीब था कि वो किसी वीडियो गेम के नकली ग्राफिक्स जैसा महसूस हो रहा था। दौड़ के 1.5 मील तक तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन 2.5 मील पर जहां से जंगल खत्म हो जाना चाहिए था, वो हैरान रह गया, क्योंकि वो अभी भी गहरे जंगल के बीचों बीच था। 3 मील पूरे होने पर तो रास्ता खत्म ही हो जाना चाहिए था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ थे। और सबसे डरावना हिस्सा तो ये है कि 3.1 मील और उसके आगे उसका डिजिटल जीपीएस वॉच लगातार आगे बढ़ रहा था, जबकि वो एक सीधे रास्ते पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो भौतिक दुनिया ने काम करना ही बंद कर दिया हो। वो अपने ही शहर के एक छोटे से जंगल में बुरी तरह फंस चुका था। घबराकर जब उसने वापस उसी रास्ते पर उल्टे पैर दौड़ना शुरू किया, तो एक अजीबोगरीब आवाज ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जिसे द ड्रोन कहा जाता है। ये किसी जानवर की आवाज बिल्कुल नहीं थी। ये एक लगातार गूंजती हुई इंसानी आवाज थी, जो किसी सायरन की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। और सबसे भयानक बात तो ये थी दोस्तों, कि ये आवाज उस धावक की तेज रफ्तार से बिल्कुल सटीक मेल खा रही थी। उसकी रफ्तार कितनी भी तेज क्यों न हो, वो खौफनाक आवाज हर पल ठीक उसके पीछे बनी हुई थी। बेइंतहा दहशत में अपनी आखिरी सांसों तक दौड़ते हुए वो किसी तरह आखिरकार सड़क पर आ गिरा। मुड़कर जब उसने जंगल की तरफ देखा, तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा उसके सामने था। एक 7 फुट का विशाल काला साया जो धीरे धीरे हिलते हुए उसे घूर रहा था। वो साया जंगल के मुहाने पर बस खड़ा था। वो बाहर नहीं आया, बस वहीं से देखता रहा। जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जो बिना दौड़े
एक तेज धावक के साथ साथ दौड़ सकती है और वैसी खौफनाक आवाज निकाल सकती है, वो असल में क्या हो सकती है? अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी खौफनाक घटना पर, रहस्यमयी नाव का पीछा, पानी के बीचों बीच फंसे। ये विल्पा बे के ठंडे पानी में कयाकिंग का एक डरावना दृश्य है। दो बेहद अनुभवी कयाकर्स जो वहां के पानी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, वहां मौजूद थे। लेकिन उस सुबह कोहरे ने पानी को एकदम घोंटू और दिशाहीन जाल में बदल कर रख दिया था। इस घने कोहरे में धीरे धीरे डर का एहसास बढ़ने लगा। सबसे पहले उन्हें अपने आसपास पानी में भारी लकड़ी के चप्पू की एकदम स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ये कोई हल्के कयाक पैडल की आवाज नहीं थी, बल्कि भारी ओर्स की आवाज थी। ये अदृश्य नाव बिना उनके पास आए या दूर गए पूरे 20 मिनट तक उनके कयाक की स्पीड से बिल्कुल सटीक मेल खाती रही। जब उस नाव की तरफ पुकारा गया तो कोई जवाब नहीं आया। वहां सिर्फ एक डरावना सन्नाटा था। और फिर कोहरे के बीच सिर्फ 3 सेकंड के लिए एक काले रंग की पुरानी नाव की झलक दिखाई दी। ये एक बेहद खौफनाक मनोवैज्ञानिक पीछा था जिसने उनकी रूह कंपा दी। डर के मारे बेतहाशा अपनी दिशाएं बदलकर वे दोनों जैसे तैसे एक अनजान किनारे पर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचते ही जो नजारा दिखा उसने उनका खून जमा दिया। किनारे पर पानी से सीधे बाहर आते हुए गीले नंगे पैरों के निशान मौजूद थे। ये निशान बिल्कुल ताजे थे और इनमें पानी भरा था। ये पैरों के निशान रेत पर ऊपर की ओर चढ़े, किनारे के साथ साथ चले और फिर ठीक उसी जगह के पास अंधेरे जंगल में गायब हो गए जहां वे दोनों कयाकर्स उतरे थे। अब ये सच्चाई सामान्य भौतिक विज्ञान को पूरी तरह से चुनौती देती है। पीछा करने वाले से बचने के लिए 2 घंटे तक लगातार अपनी दिशाएं बदलकर बहुत ही तेजी से कयाकिंग की गई थी। लेकिन दिल दहला देने वाली हकीकत ये थी कि एक बहुत ही धीमी भारी लकड़ी की नाव उन दोनों कयाकर से काफी पहले उसी अनजान किनारे पर पहुंच चुकी थी। ये आखिर कैसे संभव है कि एक धीमी नाव इतनी तेजी से, इतने रहस्यमयी तरीके से उनसे भी पहले वहां आ जाए? जब उन्होंने किनारे के साथ साथ उन निशानों का पीछा किया तो जो मिला वो सच में अकल्पनीय था। ठीक वही काले रंग की लकड़ी की नाव रेत पर उनका इंतजार कर रही थी। नाव बिल्कुल खाली थी और चप्पू अंदर रखे हुए थे। जिसने भी पानी में उनका पीछा किया था वो किसी भी तरह से उनसे ज्यादा तेज था और उनके किनारे पर आने से पहले ही जंगल में गायब हो चुका था। इस असंभव नज़ारे ने उन्हें पूरी तरह से खौफजदा कर दिया और वे अपनी जान बचाकर तुरंत वापस पानी में भाग गए। क्या ये सिर्फ एक भ्रम था? खौफ के भौतिक सबूत। इन 3 बिल्कुल अलग अलग घटनाओं ने आज हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। मनोवैज्ञानिक अलगाव, थकान और कोहरे से होने वाली भ्रांति अपनी जगह है, लेकिन जब कोहरा छंटता है तो इस भौतिक दुनिया में जो ठोस सबूत पीछे छूट जाते हैं उनका क्या स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? आज का ये डरावना विश्लेषण एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल के साथ समाप्त होता है। अगर कोहरा सिर्फ हमारी आंखों और दिमाग में भ्रम पैदा करता है तो फिर हाईवे पर उस कार के बम्पर पर वो डेंट किसने मारा? जंगल में वो विशाल 7 फुट का साया आखिर क्या था जो बिल्कुल इंसानी आवाज निकाल रहा था? और रेत पर पानी से निकलते वो गीले पैरों के निशान और रहस्यमयी नाव वहां किसने छोड़ी? शायद कोहरा किसी चीज को छिपाता नहीं है दोस्तों, बल्कि वो किसी ऐसी अनजान और खौफनाक चीज के लिए रास्ता बनाता है जिसका सामना कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना चाहेगा। ये सवाल यकीनन हमेशा सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। आज के इस खौफनाक और रहस्यमयी विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नए रहस्यों के साथ।